हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो इन्वेस्टर्स। हम आज डिस्कस करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, रीअश्योर 2.0, जिसके बारे में हम फुल रिव्यू करेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आज के डेट में अक्रॉस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो बिफोर दैट हम स्टार्ट करने से पहले माय फ्रेंड्स, आप लोग ग्रो इन्वेस्टर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिसके थ्रू आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहें। कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस करने आपके लिए सही हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इस समय पे बेस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं या बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले निबा बुफा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के रीअश्योर 2.0 के बारे में। हम यहाँ पे डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि निबा बुफा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख का कवर 10x कैसे करके दे रहा है और ये प्रोडक्ट किस तरीके के फीचर्स के साथ लोडेड है। इसमें क्या ऐसा बेनिफिट है जो एज अ कंज्यूमर, एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें ये बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं कोई फाइनेंशियली प्लानिंग कर रहा हूँ और मेडिक्लेम में सेलेक्ट कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का, तो नीवा बुफा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रीअश्योर 2.0 किस तरह बेहतर है इस इंडियन मार्केट के लिए। रीअश्योर 2.0 में जो सबसे यूनिक फीचर इसे बनाता है, ये प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट करता है अक्रॉस इंश्योरेंस इंडस्ट्री, लॉक द क्लॉक बेनिफिट है। लॉक द क्लॉक बेनिफिट एक ऐसा फीचर्स है जहाँ पे मैं अगर 25 की एज में 10,000 का प्रीमियम पे करना, 10 लाख रुपए कवरेज के लिए, तो तब तक मेरा ये प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा जब तक मैं पॉलिसी में क्लेम नहीं लेता हूँ। तो लॉक द क्लॉक बेनिफिट कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि एट द एज ऑफ 25 में अगर पॉलिसी ले रहा हूँ और 10,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो अगर मैं 50 भी हो जाऊँ या 55 भी हो जाऊँ, मेरा पॉलिसी में क्लेम नहीं लेता हूँ, तब तक मेरा प्रीमियम मुझे सिर्फ पे करने के लिए 10,000 रुपये ही आएगा। जिस एज में बार में मैं पॉलिसी में क्लेम करूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड उस एज बार के हिसाब से मेरा प्रीमियम मुझे पे करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो स्टार्ट होगा। तो ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स बहुत एक एडवांटेज है उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर्स बहुत छोटे चीज़ों के लिए या बहुत ज़्यादा क्लेम, जो पॉलिसी में कभी ज़्यादा क्लेम किए ही नहीं होते या पॉलिसी ले लेते हैं एक सेकेंडरी ऑप्शन समझ के, एक सेकेंडरी बेनिफिट ऑप्शन को समझ के, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ऑप्शन बन सकता है कि जहाँ पे प्रीमियम बर्डन उनका एवरी 5 ईयर्स के एज बैंड पे वो इंक्रीज नहीं होगा। के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रीअश्योर फॉरएवर बेसिकली अनलिमिटेड रिस्टोरेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है। मैक्स बुफा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो फीचर्स लॉन्च किया था, ये टोटली गेम चेंजिंग इंश्योरेंस कंपनी के लिए रहा और इस कंपनी के लिए भी रहा है कि ये ऐसा फीचर है जो क्लाइंट के लिए एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर की अश्योरिटी दे देता है। अगर फॉर एग्जांपल एज अ फैमिली फ्लोटर में प्लान लेता हूँ 10 लाख रुपए का, और अगर मेरा 10 लाख रुपए का मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान पे वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है और मुझे वापस से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े या मेरी फैमिली के किसी अदर पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, तो 10 लाख रुपए कंपनी तुरंत का तुरंत रीलोड कर देती है। तो जैसे ही मेरा क्लेम सेटलमेंट होगा उसी दौरान पे मेरा 10 लाख रुपए तुरंत का तुरंत रीलोड होता है। सेम बीमारी या अदर कोई इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो फैमिली का अदर पर्सन या सेम पर्सन उसे यूज कर सकता है। तो ये जो फीचर्स दे रही है कंपनी रीअश्योर फॉरएवर में, ये रीअश्योर 2.0 में रीअश्योर फॉरएवर बेनिफिट के नाम पे, ये एक टोटली डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ये प्रोडक्ट के साथ कि जहाँ पे अनलिमिटेड टाइम आप क्लेम कर सकते हैं। ऊपर से इस प्रोडक्ट में ये भी एक खास चीज़ है कि अगर आपका रिस्टोरेशन जो बेनिफिट है वो तो एप्लीकेबल है इस पॉलिसी में, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी का कवरेज में से सिर्फ आपने 5 लाख ही इस्तेमाल किया हुआ है और 5 लाख रुपए आपका बैलेंस है, तो अगर आपका 10 लाख रुपए रीलोड हो रहा है तो आपका दूसरा बिल अगर फॉर 15 लाख रुपीज़ का आ रहा है ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, वो 15 लाख रुपीज़ भी आपका पूरा का पूरा क्लेम सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अलग फीचर्स है, काफ़ी अलग तरीके से अब मेडिक्लेम में बेनिफिट चेंज हो चुके हैं। एंड ये जो फीचर्स अवेलेबल कर अभी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर कर रही है, ये काफ़ी न्यू एज ऑफ इंश्योरेंस को दर्शाता है। एंड बूस्टर बेनिफिट के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो बूस्टर बेनिफिट आज के डेट में जो 10 लाख का कवर है, जहाँ पे पहले 10x 20x तक का कवर आपका जो 10% 20% का आपका जो इंश्योरेंस कवर इंक्रीज होता था, अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी में टोटली 100% आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा।
वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल के लिए प्लेटिनियम या टाइटेनियम दो वेरिएंट ऑप्शन अवेलेबल है, एक ब्रॉन्ज ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम होगा, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो डेफिनेटली ये फीचर्स के लिए आप जा सकते हैं और आप अपने कवर को 10x तक इंक्रीज करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 सालों तक क्लेम नहीं लिया तो डेफिनेटली आपने जो आज पॉलिसी का प्रीमियम लिया हुआ है वही प्रीमियम आपको पे करना है, लेकिन साथ ही साथ आपका कवरेज भी बढ़ रहा है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी पॉलिसी 1 करोड़ रुपए तक की बन जाएगी। 10 लाख का कवर नेक्स्ट ईयर 20 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर 30 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर 40 लाख रुपीज, ऐसे करके एवरी ईयर 10-10 लाख रुपए से इंक्रीज होगा। अगर मैंने 25 लाख की पॉलिसी ली तो वो 25 लाख की पॉलिसी 25 लाख, 50 लाख, फिर 75 लाख, ऐसे करके एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा जब तक वो 2.5 करोड़ का ना बन जाए। तो ये जो फीचर्स है ये फीचर्स आपको रीअश्योर 2.0 पे मिल पाता है और ये बूस्टर बेनिफिट इस प्रोडक्ट को एडिशनल ही एक एडवांटेज देता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप टाइटेनियम ऑप्शन में नहीं जाना चाहते आप प्लेटिनियम ऑप्शन में जा सकते हैं। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है एंड नॉमिनल प्रीमियम के साथ आप एक कंप्लीट कॉम्बो पैक ले सकते हैं रीअश्योर के साथ। अगर हम 3 साल का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का टिल 2023 के डेटा के हिसाब से, तो एच डी एफ सी को 97.95% पे है, केयर 90.97% एंड अगर नीवा बुफा की बात करूँ तो 90.66% पे रहा है और आदित्य बिरला 92.99% पे। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 91 to 92 के एवरेज में नीवा बुफा ने हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप को मेंटेन कर रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर माई एंड कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी लेते वक्त आप कुछ हाइड करना का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए ये सारे सिनारियोज, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी लेने के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करते हैं कि अगर इन फ्यूचर्स आपको उस बीमारी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होने पड़े तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ। तो क्लेम सेटलमेंट ऑलमोस्ट हर कंपनी करना चाहती है और हर कंपनी करती है, बस आप उसमें एटमॉस गुड फेथ के हिसाब से आप अपनी पॉलिसी में सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं। अदर पॉलिसी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, अदर वो उसमें रीलोड होगा, ठीक है। तो इंश्योर करें कि आप पॉलिसी लेते वक्त आप उसमें जितने से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सके आपके बारे में, हैबिट्स हो सके, आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपके ऑपरेशंस के डिटेल्स हो सके या आपकी कोई रेगुलर मेडिसिन चल रहा है, आप प्लीज़ उसे डिस्क्लोज करें। अगर आप वो डिस्क्लोज करते हैं आपको कभी भी क्लेम सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज आप किसी भी कंपनी में फेस नहीं करेंगे। आपको आपकी पॉलिसी के फीचर्स पता होने चाहिए और जब आप पॉलिसी ले रहे हैं आप उस समय पे आपकी पॉलिसी के दौरान पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है। अगर एक बार कंपनी पॉलिसी एक्सेप्ट करती है आपका क्लेम सेटलमेंट होता ही है। तो रीअश्योर में दो वेरिएंट ऑप्शन अवेलेबल है, प्लैटिनियम एंड टाइटेनियम ऑप्शन। बेसिकली प्लैटिनियम एंड टाइटेनियम ऑप्शन यही है कि आप अपना जो बूस्टर बेनिफिट है उसमें 5x बेनिफिट लेना चाहते हैं, 10x बेनिफिट लेना चाहते हैं। टाइटेनियम में आपका कवरेज 10x तक इंक्रीज होता है और प्लैटिनियम ऑप्शन में आपका 5x तक आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड की बात की जाए तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख से आपके पास ऑप्शन स्टार्ट होता है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप एडमिट होते किसी भी बीमारी की वजह से तो आप अप टू सम एश्योर्ड जो भी आपने कवर लिया पूरा का पूरा कवर आप यूज़ कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाए, अगर मैं किसी भी बीमारी की वजह से एडमिट होता हूँ तो उसी बीमारी की वजह से मेरा एडमिट होने के पहले जो भी खर्चा हुआ रहेगा मैं 60 दिन तक का मैं क्लेम करने के लिए एलिजिबल होता हूँ। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिकली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी बीमारी की वजह से मैं अगर एडमिट होता हूँ उसके डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेरे एक्सपेंसेस स्टार्ट होंगे अप टू 180 डे मतलब 6 मंथ तक 6 मंथ तक मैं अप टू सम एश्योर्ड तक एलिजिबल हूँ क्लेम करने के लिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कुछ रोबोटिक सर्जरीज है जहाँ पे हम 1 लाख रुपीज़ तक क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एम्बुलेंस की बात की जाए, एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड आपका रोड एम्बुलेंस आप कवर क्लेम कर सकते हैं और एयर एम्बुलेंस की बात की जाए तो अप टू 2.5 लाख रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हो पर हॉस्पिटलाइजेशन। होम केयर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम केयर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बेसिकली ऐसे उस सिनेरियोस में ट्रीटमेंट जहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है या आप हॉस्पिटल में जाने की कंडीशन में नहीं, अगर आप 3 दिन से ज़्यादा आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं आप अप टू सम एश्योर्ड आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं।
ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप की अगर बात की जाए तो एनुअल हेल्थ चेकअप अगर इंडिविजुअल पर्सन है अप टू 5,000 रुपये पर इंश्योर्ड, और फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 10,000 रुपये पर पॉलिसी आप क्लेम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कौन से सम एश्योर्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं। रीअश्योर प्लस का जो बेनिफिट की बात करें तो रीअश्योर प्लस के बेनिफिट के बारे में मैंने जस्ट आपको अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रीअश्योर जो बेनिफिट है वो आपका इस पॉलिसी में तब ट्रिगर होगा जब आपका क्लेम आएगा। तो जैसे ही मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख की पॉलिसी में मेरा पहला क्लेम होगा तो तुरंत ही मेरा 10 लाख रुपए वापस से लोड हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड बेनिफिट है ऑप्शन है बूस्टर बेनिफिट। बूस्टर बेनिफिट ऑलमोस्ट हमारा ये डिस्कशन हो चुका है स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट डिस्कशन के दौरान पे। थर्ड जो डिस्कशन है लीव हेल्थी बेनिफिट। जो लीव हेल्थी बेनिफिट है बेसिकली 30% आप प्रीमियम डिस्काउंट ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मनीबा बुफा का हेल्थ ऐप को डाउनलोड करना होगा, आपके गूगल फीड के साथ आपको अटैच करना होगा ड्यूरिंग द पॉलिसी। आप जब भी अप्लाई करते हैं पॉलिसी के 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के अंदर आपकी पॉलिसी इशुएंस होने के बाद आप उसे अटैच कर सकते हैं, और आपके वॉकिंग स्टेप्स के बेसिस पे आपकी जो नेक्स्ट रिन्यूअल पॉलिसी जब भी रिन्यूअल आपका आएगा आपका 30% तक मैक्सिमम अप टू 30% तक आपको प्रीमियम डिस्काउंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट, यहाँ पे आप शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं तो यहाँ पे आप एडिशनल एडवांटेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जहाँ पे 1,000 रुपीज़ पर डे मिनिमम मैक्सिमम आप 6,000 रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप शेयरिंग रूम लेते हैं और अगर आप टू सम एश्योर्ड तक आप जाते हैं अप टू 15 लाख रुपये बेस सम एश्योर्ड पर आपको 800 रुपीज़ पर डे मिलेगा, मैक्सिमम 4,800 रुपीज़, एंड अबाव 15 लाख रुपीज़ बेस सम एश्योर्ड पे आपको 1,000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 6,000 रुपीज़ अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं। तो आपके पास सेकंड मेडिकल ओपिनियन ऑप्शन है, वंस एनी कंडीशन इन पॉलिसी ईयर्स में आप अपना सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ई कंसल्टिंग अनलिमिटेड ई कंसल्टिंग विद इन आवर नेटवर्क हॉस्पिटल आप लेना चाहें आप कभी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको कोई भी क्वेरी है या कौन से टॉपिक पे हम नया वीडियो बनाएं आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक हमने डिसाइड कर रखा है कि रीअश्योर 2.0 और केयर का जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है केयर सुप्रीम, विच वन इज़ बेटर, उस पर हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।